तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आपको अभी तक स्टार्टिंग वाले काम नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। आज हम वो आपको काम बताने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर स्टार्टिंग करने वाले पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बेसिक टेक्निक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बेसिक टेक्निक क्या चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत के 12 ऐसे कौन से काम हैं जिनके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग एकदम इम्पॉसिबल है। अगर इसमें से आप एक भी काम मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इनकम में लॉस करेंगे। तो दोस्त, डायरी पेन लेकर बैठे, एक एक काम को नोट करें। और केवल सुनना ही नहीं है दोस्त, है लाइफ में उतारना भी है, एक्शन लेना है। तो ये आपने काम किया है, नहीं तो लिखे हुए बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे आपको जाने कितने लोग मिल जाएंगे ट्रेनिंग देते हुए। गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब भरा पड़ा है इससे। लेकिन काम का उसी के है जो एक्शन लेता है अपनी लाइफ में, वही सफल होता है। और चाहे आज 10,000 कमाने वाला हो नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे 10 लाख कमाने वाला हो, चाहे 1 करोड़ कमाने वाला हो, दोस्त ये 12 काम सबको करने ही पड़ते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। और करना नहीं चाहते नेटवर्क मार्केटिंग तो अलग की चीज है, फिर तो आपको जहां कर रहे हो वहां पर भी इसमें से कुछ टेक्निक आपके हो सकता काम आ जाए। तो चलिए हम विदाउट डिले शेयर करते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत के 12 काम कौन से हैं। क्योंकि एक कहावत है कि जिसने शुरुआत करना आ गया जिसको, तो समझो आधा काम हो गया। हम लोग क्या है, डर की वजह से स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते हैं किसी भी काम की। हम हर काम में डरते रहते हैं और डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता है दोस्त। उस काम में आदमी का डर निकल जाता है जिसमें वो शुरुआत कर देता है। तो आपको जिस काम से भी डर लगता है, जिंदगी में जहां भी डर लगता है, उस काम को करना शुरू कर दो, आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसीलिए एक कहावत है जो अभी एक बेहतरीन रिश्तों में स्टेटमेंट है अरिस्टोटल का कि बेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने अच्छे तरीके से शुरुआत कर दी किसी काम की, तो समझो उसी दिन आपका आधा काम हो गया। और जो लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, वो दोस्त काम को फिनिश तो करना दूर की बात, आधा भी काम नहीं कर पाते। तो शुरुआत कर दो। किसी काम को करना चाहते हो तो उसकी स्टार्टिंग कर दो आप, उसी दिन आपका आधा काम हो जाएगा। क्योंकि माइंड से करना होता है आपको। अगर आप माइंड से तैयार है, कहते नहीं कि मन की पावर बहुत बड़ी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मन की शक्ति, ऐसे स्टेटमेंट बहुत सुने होंगे। बहुत बड़ी पावर है दोस्त मन की। चलिए अब हम एक एक करके आपको शेयर करते हैं कौन कौन से 12 काम है जो नेटवर्क मार्केटिंग में करने ही करने हैं आपको। इसके बगैर आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। ये 12 काम हर आदमी को करने चाहिए और कर भी रहा है। जो भी सफल है नेटवर्कर, वो इन 12 कामों को शिद्दत के साथ, मन के साथ कर रहा है। तो आपको भी ये काम करने चाहिए 12। तो पहला काम कौन सा है? राइट डाउन योर बिजनेस गोल्स। जिसके कोई गोल्स ही नहीं है लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या कमाना चाहता है, क्या सोशल वर्क करना चाहता है, कोई गोल होना चाहिए लाइफ का उद्देश्य। क्योंकि भोजन सबको देता है भगवान, जानवर से लेके चींटी तक को खाना मिलता है, भूखों कोई नहीं मरता। और केवल अपने पेट तक आपकी सोच है तो दोस्त बहुत छोटी सोच है। बड़ी सोच बनाओ। आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, देश के लिए क्या कर सकते हो, लोगों के लिए क्या कर सकते हो। इस तरह का गोल अगर आपका है तो आपको भगवान बहुत कुछ देने वाला है। जिनके गोल बड़े हैं उनका बिजनेस बड़ा है। तो आपके बड़े गोल होने चाहिए, विजन जिसको बोलते हैं। और आपको क्या चाहिए वो भी लिखो साथ में। अगर आपने यही नहीं लिखा, डिसाइड किया कि चाहिए क्या आपको, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि फिर आइडिया ही नहीं मिलेगा। माइंड आपको आइडिया ही नहीं देगा कोई। जब कहीं जाना ही नहीं है तो क्या आप तैयारी नहीं करोगे कोई, ना कोई एक्शन लोगे, तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां आज खड़े हो। तो गोल कैसे बनाने चाहिए? सबसे बड़ा लेकिन लाइफ का गोल होना चाहिए जिसको विजन बोलते हैं। इसके बाद आपको हर 3-3 महीने के गोल सेट करो। आज से 3 महीने बाद आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो 3 महीने का पहले छोटा सा गोल हर आदमी बनाता है कि हमें 10,000 इनकम पर पहुंचना है या 20,000 पर पहुंचना है। अब उसको फिर स्प्लिट करो कि उस 10,000 को पाने के लिए आप क्या क्या काम करोगे, कितने प्लान दिखाओगे, कितने लोगों से मिलोगे, किस तरह से बात करोगे, कितनी सेल्स क्लोजिंग करोगे, कितना बिजनेस आपका होना चाहिए, कितनी बड़ी टीम होनी चाहिए। अगर ये सारे गोल आपकी डायरी में लिखे हैं, पूरी प्लानिंग लिखी है उस गोल को पाने के लिए, फिर नेक्स्ट वीक का गोल बनाओ। अगर आज आप क्या कर रहे हो, अगले वीक का गोल आपको इस महीने, इस दिन, आज ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सोमवार से लग जाओ कैसे, किस किस तरह से आपको कहाँ कहाँ लोगों से मिलना है, कितने लोगों से बात करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या सीखना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ मीटिंग अटेंड करनी है। तो दोस्त जब ये गोल आप बनाते हो तो हर हाल में
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया और रास्ता देने लगता है उस चीज के। और इसके अलावा भी बहुत से गोल होते हैं, प्रोसेस गोल होता है, बातचीत करने का गोल, सभी चीज का गोल होता है। आपने कोई गोल अगर बनाया नहीं है, कहावत है कि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। तो दोस्त, अगर चाहते हो आपका भी कोई रोल हो समाज में, दुनिया में, आपके खुद के लिए, आपकी इनकम में, आपके परिवार में, तो दोस्त आपको गोल बनाना पड़ेगा। तो ही आपका रोल माना जाएगा, नहीं तो जीरो पर आज भी खड़े हो, कल भी खड़े रहोगे। तो पहला जो काम है, हर हाल में आपको गोल सेट करना है। क्योंकि गोल अगर बना लिया तो अब आपको माइंड जो है आपको आइडिया देना शुरू कर देगा, आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। और रास्ता मिलने लग गया तो ऑटोमेटिक आप ग्रो कर जाएंगे। चलिए, सेकंड काम क्या करना है? सेकंड काम करना है आपको एक्शन प्लान बनाना है। आपने गोल बना लिया, अब उस गोल को कैसे प्राप्त करोगे, आप कैसे अचीव करोगे, हाउ टू अचीव योर गोल्स। तो उसके लिए आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ये शेड्यूल आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में बना हुआ, किस दिन क्या काम करना है। आप पूरा आपका एक एक मीटिंग, एक एक कॉल आपकी सेट होनी चाहिए। किस दिन किसको फोन करना है। आज आपने किसी से बात की, मान लीजिएगा आज है कितना, 21 दिसंबर। अब आपको किसी ने कहा है कि 5 तारीख को या 10 तारीख को हमारा सैलरी आ जाएगी, तब आप बात करना। तो जो भी आप 10 दिसंबर का जो अपना शेड्यूल बनाओगे, एक्शन प्लान, उसमें 10 दिसंबर की डेट में किस टाइम उसने बोला, उसमें नाम लिखा होना चाहिए उसका। आज ही लिख लो 10 दिसंबर की डेट में, तब आपका एक्शन प्लान कहा जाता है। यानी हर डेट का एक एक काम फिक्स होना चाहिए आपका, और 10 तारीख को आपका कॉल पहुंच जाना चाहिए। ये होता है एक्शन प्लान, और उस पर खरा उतरना। तो कम से कम 30 दिन का, आज से अगले 30 दिन का एक्शन प्लान आपका आज ही बन जाना चाहिए। 1 तारीख के पहले अगर अगले महीने का एक्शन प्लान आपके पास नहीं है, तो शायद ये आपका काम भी जीरो होगा। आप चेक कर लेना। तो एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। जिसने एक्शन प्लान बना लिया वो हर हाल में सफल होता है। चलिए, तीसरा क्या काम करना होता है? दो काम हो गए, पहला गोल और दूसरा एक्शन प्लान। तीसरा है मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। और उसी के लिए हम ये दोस्त टेक्निक लेकर आते हैं डेली। ये 1:30 बजे का जो सेशन रखा गया, ये इसीलिए रखा गया क्योंकि आप यहाँ पर सीखो क्या काम करना है, कैसे करना है। उस हिसाब से एक्शन लेते जाओ तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप पहली बार आए हो यूट्यूब चैनल पर या हमारे जूम सेशन में, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सारी पुरानी ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी और आगे आने वाली भी ट्रेनिंग मिलती रहेंगी। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मिल सके। दोस्त, एक से एक बेहतरीन ट्रेनिंग पड़ी हुई है। सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये 3 चीजें सीख ली तो आपको जिंदगी में कोई हराने वाला नहीं है। तो चौथा जो काम है वो मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। पहला हो गया बिजनेस गोल लिखने हैं। दूसरा काम आपको बताया, हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड फॉर दिस बिजनेस। इस काम को करने के लिए आप कितना टाइम देना चाहते हो, अगले 3 महीने में आप कितना टाइम दे सकते हो इस बिजनेस को। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, वो आपको जरूरी है। अगर देते नहीं हो एक भी घंटा, तो एक भी रुपया आने वाला नहीं है। तो टाइम देना जरूरी है और टाइम सेट भी करना है। हर आदमी आज 1-2 घंटे, 3 घंटे बर्बाद कर देता है। दोस्त, उसी बर्बाद करने वाले टाइम को अपने फ्यूचर के लिए लगा दो, अपनी सफलता में लगा दो। तीसरा काम एक्शन प्लान हो गया, मेक एन एक्शन प्लान। आपको एक्शन प्लान बनाना है, अगले 30 दिन का एक्शन प्लान। फोर्थ जो काम रहेगा, मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो भी कहीं भी नॉलेज मिल रहा हो, तो आपको तुरंत लेना चाहिए। क्योंकि वही नॉलेज आपके काम आने वाली है। यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इनटू लर्निंग दिस बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है आपका दोस्त, इन्वेस्टमेंट जीरो है। अभी आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर 20,000 रुपये महीने कमाने लगते हो 3 महीने में, तो शायद है 15-20 लाख रुपए लगाओगे कोई बिजनेस में, तब आपको मिलेगा दुनिया भर का रिस्क। यहाँ कुछ लगना नहीं। तो दोस्त, यहाँ क्या लगाना होता, केवल आपको टाइम और सीखने पे जो थोड़ा बहुत खर्चा है। कहीं आना जाना है तो किराया लगा दिया। यही दोस्त, ये भी लगाने को तैयार नहीं हो तो ये बिजनेस फिर आप जल्दी नहीं आगे बढ़ सकते उस बिजनेस में। कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, सफलता त्याग मांगती है। आप त्याग करने को तैयार हो तो सफलता आपके पास आने को तैयार है। बेस्ट इंजीनियर कहाँ बनते हैं? आईआईटी में। बेस्ट मैनेजर्स कहाँ बनते हैं? आईआईएम में। और डायरेक्ट सेलर कहाँ बनते हैं? ट्रेनिंग सेशन में। जिसके पास ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग लेता है, वो डायरेक्ट सेलर बनता है। यानी सेमिनार जो अटेंड करता है, जूम मीटिंग करता है, यूट्यूब देखता है, तो वहां पर डायरेक्ट सेलर ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। ये बिजनेस सरल बहुत है, बहुत सरल है, हर आदमी कर सकता है इसको। लेकिन आसान नहीं है, हर आदमी आसान समझ कर आ जाता है।
तो इतना आसान नहीं है जितना समझ कर आ जाता है, इसलिए 90% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। फिफ्थ काम है स्टडी और कंपनी प्रोडक्ट इन डेप्थ। अगर आप आ गए हो डायरेक्ट सेलिंग में और तीन चीजों को लेकर कहीं पर भी 1% भी डाउट हो, तो दोस्त इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको हर हाल में बिल्कुल डाउट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, कंपनी का नॉलेज लेना पड़ेगा, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। जैसे आज आपको ट्रेनिंग मिल रही, अगर आप सीखने को तैयार हो तो समझो जीतने के लिए ऑटोमेटिक भगवान तैयारी कर देगा। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको डीपली नॉलेज लेनी है और पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा करना है। यू मस्ट अटेंड वन बिजनेस इवेंट इन ए वीक। आप अगर काउंसलिंग अभी तक नहीं करवाते हो तो चाहे जूम पर करवाओ अपनी काउंसलिंग, चाहे फिजिकल, जो भी आपका सीनियर है, अपलाइन है, 7 दिन में कम से कम एक बार काउंसलिंग होनी चाहिए आपकी। मीटिंग, बिजनेस मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग से ही बहुत बड़ा नॉलेज मिलता है जो आपको फील्ड में सफल बनाता है। आप जो चाहो मीटिंग में हम ना आए और सफल हो जाएं, तो ऐसा दोस्त ना सेल्स की दुनिया में ये हिट है और ना ही डायरेक्ट सेलिंग में। ये सेवेंथ जो रूल है डायरेक्ट सेलिंग का, कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट से भरा होना चाहिए। एक एक डेट आपकी बुक होनी चाहिए। 4 4 6 6 10 10 अपॉइंटमेंट एक दिन में होनी चाहिए आपके, क्योंकि यही एक काम है डायरेक्ट सेलिंग में। अपॉइंटमेंट मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, मंथली मीटिंग, सेमिनार, यही सिंगल काम है। ये नहीं करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल नहीं होते हो। आठवां काम है डू मिनिमम 6 to 10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक। अब दोस्त अंदाजा लगाओ 7 दिन में कितना है, 10, यानी एक दिन में 1 से 2 मीटिंग करनी है आपको, जो आराम से की जा सकती है। इस बिजनेस में बढ़ेगा वो जो जितनी जल्दी हो सके अपलाइन का सहारा लेना बंद कर दे। जो अपलाइन का अभी तक सहारा ले रहा है वो इस बिजनेस में जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। तो आप भी अगर अपलाइन का सहारा अभी तक लेते हो, चलिए, जो अपलाइन का सहारा नहीं लेता है वो उतनी जल्दी ग्रो कर जाता है। जो अपलाइन के सहारे बैठा रहेगा वो दोस्त बहुत लेट हो जाता है। इसलिए अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट करो और सदुपयोग करो, उसका मिसयूज ना करो। बहुत से लोग सोचते हैं अपलाइन काम करता रहे, हमें इनकम आती रहे। तो दोस्त यही हर आदमी सोच लेगा, और ना आपको आएगी, ना अपलाइन को आएगी, ना डाउनलाइन को आएगी, और आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि अपलाइन अपने लिए काम करेगा कि आपके लिए करेगा? सपोर्ट कर सकता है आपको, गाइड कर सकता है कैसे करना है। काम दोस्त हर हाल में आपको ही करना है। अगर आप भरोसे बैठे हो तो इस बिजनेस से जल्दी ही आउट हो जाओगे। नाइन्थ रूल है एवरी वीक योर कैलेंडर शुड हैव फॉलो थ्रू मीटिंग एंड सेल्स क्लोजिंग। आपका जो कैलेंडर है हर सप्ताह भरा होना चाहिए फॉलो थ्रू से और सेल्स क्लोजिंग से, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग पुल्स और फॉलो थ्रू पुल्स। अगर कैलेंडर आपका भरा हुआ है मीटिंग से और फॉलो अप के लिए, कॉलिंग के लिए, तो समझो इस बिजनेस में आप सफल है। और आपका आइडिया ही नहीं, प्लान ही नहीं है कि आज कितनों को कॉल करना है, क्या क्या काम करना है। जब यही नहीं लिखा आपका, कोई तैयारी नहीं है। अभी बहुत से लोग हमें मिलेंगे, वो बोलते हैं कि लोग हम कहाँ से लाएंगे। दोस्तों उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग देखो, इनविटेशन टेक्निक सीखो, कहाँ से लोग मिलेंगे। लोगों की लाइन लग जाएगी अगर आप करना शुरू कर दोगे, जिस दिन से करना शुरू कर दोगे। 10वां रूल है जो डू वेलकम मीटिंग ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट्स। जितने भी नए लोग आते हैं हर संडे को वेलकम मीटिंग रखनी है, और उन सबका इंट्रोडक्शन और वेलकम कराना है अपनी पूरी टीम से, तब जाकर काम बढ़ता है। 11वां काम है इनकरेज योर टीम एंड न्यू एसोसिएट टू डू दीज 10 थिंग्स। जो भी नया आदमी आया है उसको साहस दिलाना है, यानी कि हौसला बढ़ाना है, उसको टीम से मिलवाना है, और ये 10 काम उसको भी सिखा देने हैं। जो हम 10 काम सिखा रहे हैं आपको, यही 10 काम उसको भी सिखाने हैं आपको। लास्ट जो काम है, यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट्स। जब भी कोई बड़ा सेमिनार होता है, कोई इवेंट्स होता है, तो अपने नए एसोसिएट को वहां जरूर लेकर जाओ, क्योंकि वहीं से उसके ड्रीम खुलते हैं। क्योंकि वो जब मिलता है कंपनी से, सफल लोगों से, तो उसको कॉन्फिडेंस और भरोसा वहां से जागता है, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद वो काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्त वहां अगर लेकर आप जाते हो तो आपका शायद है आगे से काम बढ़ सकता है। तो शायद आपको ये 12 टेक्निक समझ आई होंगी। हर इवेंट्स में क्या सीखेगा, फैथ उसका डेवलप होगा, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, ये चीजें उसकी डेवलप होती हैं। और सीधा सा एक ही फार्मूला है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये डायरेक्ट सेलिंग का मंत्र है। क्योंकि अमीर जीवन भर सीखता रहता है और गरीब कहता है कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए वो गरीब रहता है।
दोस्त आज बड़े बड़े धुरंधर जो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, उन्हें भी कहीं सीखने को मिलता है, तुरंत सीखते हैं। वो हायर क्यों करते हैं बड़े बड़े सेल्स ट्रेनर और अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवाते हैं? क्योंकि वो सीखने पर भरोसा रखते हैं। दोस्त 10-10 लाख रुपए महीने में खर्च कर देते हैं सीखने पर। तो चलिए, थैंक यू, इतना ही आज का प्लान था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना, जिससे उन्हें भी डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मिल सके कि आखिर क्या काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।